एपिसोड में आपने देखा, मॉर्निंग का डिफरेंस यही होता है, योर माइंड इज फ्रेश, यू आर फ्रेश, देर इज नो लोडेड ऑफ वर्क। हम एक वर्ड बोलते हैं अमृत वेला। फ्रॉम 3:15 ऑनवर्ड्स इफ यू वेक अप एंड डू पूजा तो एक एनर्जी वाइब्स हमें मिलती है। पीपल आर लाइक इन बहुत हसल, जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में हर चीज बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं। एवरीबडीज बॉडीज आर नॉट सेम। कोई बॉडी जल्दी ले लेती है, कोई बॉडी स्लो प्रोसेस में करती है। बहुत सारे लोग हैं फास्टिंग के लिए बातें करते हैं और जो रेशियो होता है ना उसके अबव जाके फास्टिंग करते हैं। वेट रिडक्शन के साथ आपका नी पेन भी है, आपको बैक पेन भी है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस भी है। Now what else you want? Now the time has changed because you have taken so much of responsibility. मुझे काम करना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चों को भी देखना है, या हमें स्कूल जाना है, या हमें कॉलेज जाना है। पहले का एक मिथ था कि योर डाइट इज़ योर 70% एंड 30% इज़ योर एक्सरसाइज। नाउ इट्स नॉट। 50-50% इज़ द बोथ थिंग। किस एपिसोड में हम दिखेंगे। क्वेश्चन ये कि फास्टिंग कितनी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। हमारे इंडियन में जो टी बनती है दैट इज़ लाइक पकाओ 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 पकाओ। अच्छी कड़क चाय नहीं होगी ना, हमें मज़ा नहीं आएगा, हमारा हेडेक नहीं जाएगा। सो वो पकाओ पकाओ में ना आपका फैट भी पकता जाता है। डू द प्राणायाम, डू सम कपालभाति, डू सम अनुलोम विलोम विच इज़ रियली रिलैक्सिंग एंड कामिंग। वही आपका वेट रिडक्शन भी दे सकता है, वही आपको हीलिंग भी दे सकता है। PCOD, PCOS, इवन द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो शायद मुझे लगता है कि पहले के टाइम पे बहुत रेयर चले, बट आई वुड जस्ट एक मैं स्मॉल सा थिंग बताऊंगी। जब मेरे चेयर पे जब लेडी बैठती है, व्हेन वी स्टार्ट टॉक, तो डेफिनेटली शी क्राइज और उसका कुछ होता है हैवीनेस। कंट्री टू कंट्री योगा इज एस्टैब्लिशिंग एंड वो वास्ट होता जा रहा है। पीपल आर एक्सेप्टिंग इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट टू द बॉडी। क्यों हो रहा है? देयर माइट बी सम रीजन एंड द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज दे आर गेनिंग समथिंग। ऑलराइट, सो जो फास्टिंग की बात है बहुत ट्रेंड चला है। आप रील पे देखेंगे बहुत सारे लोग हैं फास्टिंग के लिए बातें करते हैं और बहुत सारे मेरे जानने में लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाइक कि जो रेशियो होता है ना उसके अबव जाके फास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि फास्टिंग कितनी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, और सेकेंड है कि एक मंथ का अगर हम रेशियो लेकर चल रहे हैं तो कितने दिन हमें फास्टिंग करनी चाहिए। सी फास्टिंग इज वेरी नेसेसरी। आज के टाइम पे ना मंचिंग बहुत हो गया है। अगेन हम मार्केट गए, हम प्रोविजन स्टोर गए, हमने ये वेराइटीज देखी, हमने कुछ आए कैची चीजें देखी, हम ले आए। तो वो सोचते हैं कि जो जिसमें लिखा रहता है कि रोस्टेड है, विच इज नॉट एट ऑल। पैकेट में आ गया, देयर इज समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। फास्टिंग क्या होता है? हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर हम आवर्स का एक गैप देते ना, एक सिंपल सा फंडा है, हमारा स्टमक इतना छोटा सा है, आप उसको अगर इतना इतना फिल कर दोगे तो उसको रिलीज आउट होने में टाइम लगता है, और हमारी हर एक मील टेक्स 4 आवर्स टू रिलीज आउट। तभी हम गैप कहते हैं कि आप मंचिंग करो बट पोर्शन शुड बी स्मॉल। जब आप पोर्शन स्मॉल होगा तो आप डाइजेस्ट करने में इजी रहोगे और आप वो एक्सेप्ट कर पाओगे। बट अगर आपका पोर्शन बढ़ा हुआ है और आप वर्कआउट भी नहीं कर पाओगे, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे। तो हमेशा फास्टिंग वीक में आई वुड प्रेफर वंस इन अ वीक होना चाहिए। मंथ में 3 टाइम्स तो डेफिनेटली होना है टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। इट इज वेरी नेसेसरी। आप फास्टिंग को वैसे मत लो कि हमें फुल टाइम आपको भूखा रहना है। नो, इट्स नॉट दैट। वो भी हार्मफुल है, बट यू शुड नो कि हमें एक पोर्शन का जो मील लेना है, इट शुड नॉट बी फ्राइड विद द कैलोरीज, बट देयर शुड बी प्रोटीन प्लस कैल्शियम। तो वो आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो फास्टिंग इज वेरी नेसेसरी। सो काफी सारे लोग हैं वर्किंग है और आजकल की लाइफ तो पता ही है आपको, तो उसमें ये होता है कि अगर उन्होंने कोई एक ऐसी मील ले ली, बहुत हैवी ले ली, सुबह पूरा दिन काम कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो वो जो दिन भर का उनका वर्कलोड, उनकी बॉडी की जो नीड है, एक साथ फिर खा लिया, फिल कर लिया अपने आप को फुल्ली बिल्कुल, और एक मतलब
ये है कि हम कुछ पोर्शंस में उसको डिवाइड करते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं कि उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता और जो मतलब चीज़ों को एक साथ ही वो करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या बेस्ट तरीका है अपनी डाइट को मैनेज करने का? मैं तो पहले बोलूँगी कि आई रियली फील पिटी फॉर देम, बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल ना उनका हेल्थ इश्यूज दे देता है। मेरे पास बहुत सी लेडीज है दोज हु आर वर्किंग, और वो अपना मेहनत कर कर मेरे से मॉर्निंग सेशन भी लिया, बट उनके दिमाग में विच आई फील कि बहुत सारी चीजें, एंड ऑफ कोर्स लेडी का एक वर्क क्या है ना, इट्स लाइक 24 आवर सर्विस। वो घर भी देख रही है, वो अपना प्रोफेशन भी देख रही है, वो अपनी फैमिली भी देख रही है, और प्लस वो अपने हेल्थ से फाइट भी कर रही है बिकॉज शी वांट टू मेंटेन बट शी इज अनएबल टू डू सो। सो आई रियली फील पिटी। बट डाइट प्लान एक ऐसी चीज होती है ना, जब आप अपने एक्सपर्ट से मिलते हो, जब हम काउंसलिंग सेशन पे जाते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, तो वी प्लान द चार्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट। अगर हम अपने अकॉर्डिंगली प्लान दे देंगे तो वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, विच विल लाइक उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। अब सपोज आई हैव वन क्लाइंट, शी इज वर्किंग, शी इज अ टीचर का जॉब होता है अर्ली मॉर्निंग, उनको छोड़ना ही छोड़ना है ना। एक मेरे लिए चैलेंजिंग आया था कि she has a weight, still she doesn't want to go for any kind of workout, उसके पास टाइम ही नहीं है। मैम आप मुझे बस डाइट प्लान दे दो, मैं उससे रिडक्शन दे दूंगी। आई सेड ओके ठीक है, स्टिल आप मत करो। कुछ लोगों का ये भी होता है कि मैम हमारा फुल टाइम तो हम वॉक ही कर रहे हैं और हमारा काम इतना है कि हम स्टेपर्स भी इतने चढ़ रहे हैं। दैट इज नॉट योर वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स गिविंग सम आवर, इन फैक्ट सम मिनट टू योर सेल्फ। हम भी एक पूरा टाइम काम करें, बट दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज आपका माइंड वर्क कर रहा है विद रिलेटेड टू योर वर्क, एंड वर्कआउट गिविंग सम टाइम टू योर बॉडी। सी देयर इज अ डिफरेंस। आप अगर कह रहे हो कि मैंने फुल टाइम अपने काम कर लिया और हमने 8 आवर्स से ज्यादा हम आज वर्क करें, हम स्कूल में वर्क करें, हम ऑफिस में वर्क करें या कुछ भी, वो आप अपने ऑफिस के लिए वर्क करो, आपने अपने लिए वर्क नहीं किया, आपने अपने आप को थका दिया है ना। जब हमारे पास लेडीज आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर सकते, तो वी प्लान अकॉर्डिंगली ना। प्लान अकॉर्डिंगली हमने डाइट प्लान किया, तो उनका मॉर्निंग डिफरेंट डाइट होता है, उनका इवनिंग डिफरेंट डाइट होता है। हम इवनिंग में भी जो ईव स्नैक होता है वो भी हम उनके कन्वीनियंट के हिसाब से देते हैं। वेरी नेसेसरी टू मेजर विद योर प्रोटीन, विद योर फैट एंड विद योर कार्ब्स। आपके ये 3 चीजें तो मील में होना चाहिए। मिनरल्स एंड विटामिन तो आप ले रहे हो, बट आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो 5 थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, बट देयर इज अ रेशियो। तो वो आपका एक्सपर्ट ही आपको नॉलेज दे सकता है। तो अब जब भी आप अगर डाइट फॉलो करते हो, तो डोंट थिंक कि आपका गूगल मैप किया या गूगल से सर्च करके सारी चीजें आपको मिल गई और यू फाइंड इट आउट कि ये बेस्ट नहीं। वो कभी कभी रिवर्स होकर हार्मफुल भी हो जाता है। तो you need to ask to your yeah there is two thing। एक तो आजकल हर दूसरा इंसान जो है वो कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट करता है, और अगर वो चल गया, लाइक होता नहीं है कि आपकी बॉडी को सूट कर गया, कोइंसिडेंटली वीडियो बना के डाल दी, yes, सामने वाला इज लाइक इन्फ्लुएंस, ये तो ऐसा था फिर ऐसा हो गया। और एक चीज ये भी चलती है कि पीपल आर लाइक, आजकल वॉच, डिजिटल वॉच का वो चल गया yes, yes. एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग जब वो उठे, उन्होंने पहला कदम रखा और वॉच का एक ऑब्सेशन हो गया है yes, कि भाई लगाना ही है, और फ्रॉम देयर रात तक लगाए। आप 15,000 चल लिया, चाहे आपने 10,000 चल लिया, तो एक मन में वो हो जाता है कि हाँ अरे आज तो मैंने इतना वॉक कर लिया, अभी तो मुझे लाइक किसी और चीज की जरूरत नहीं, मैंने यूट्यूब से देख लिया, मैंने इंस्टाग्राम से देख लिया, उसने ये बताया अब मैं कर लूंगा। इस चीज पे आप क्या कहना चाहोगे, ये कैसा है? ये होती हैं लेडीज, आती हैं, दे एडजस्ट। जब हम स्टार्ट करते हैं तो दे एडजस्ट द थिंग्स। अगेन मैं वही चीज बोलूंगी ना, आपका वर्कआउट फॉर योर सेल्फ इज डिफरेंट थिंग एंड आपका वर्कआउट रिलेटेड विद योर वर्क इज डिफरेंट थिंग। आप दोनों को मर्ज मत करो। सो आपने जितनी भी आपने कैलोरीज बर्न करी है, दैट इज गुड। आपने जितने भी स्टेप्स चले, दैट इज गुड, बट आप कहाँ पे हैप्पीनेस पा रहे हो? आपने जो 45 मिनट्स मेरे साथ दिए, आपने जो वर्कआउट किया, देयर इज लाइक आई गिव 20 मिनट्स फॉर देयर रिलैक्सेशन। अब अपने आप को हील करो ना। हीलिंग डजंट मीन इट्स सिंपल अ वर्ड, नो नो नो, इट्स नॉट अ वर्ड, इट इज अ मैजिक। हीलिंग मीन्स देयर इज नो हसल, नो वर्ड्स, नो कम्युनिकेशन, इट्स ओनली यू एंड द फ्लोर एंड योर मैट, where you talk with yourself.
सो आपको ये नहीं नेसेसरी है कि आपने मॉर्निंग में कितने स्टेपर्स चल लिए या आपने टाइम एडजस्ट कर लिया, ये हमने आज का टारगेट हमने अचीव कर लिया। आपने टारगेट अचीव कर लिया, सपोज आपने डिजिटल वॉच अपनी एडजस्ट कर, आपको रात तक के आपको कैसा फील हो रहा है? एंड में तो आप जब अपने बेड पे जाते हो तो यू फील ना कि हैप्पीनेस है, टायर्डनेस है, लेथार्जिक है, इंसोम्निया प्रॉब्लम हो रही है, या हम रेस्टलेस है। सो इट इज अगेन अ बिग डिस्कशन ऑन दिस। सो यही है कि आप अपने आप को टाइम दे दो 45 मिनट्स या और 1 आवर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन काउंटिंग योर फुल डे ट्रैक। एक टॉपिक है वुमेन्स से रिलेटेड, एक अलग ही एक जोन बन जाता है, महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला है कि एक सर्टेन एज आती है, ठीक है, जब तक आप अपने यंग लाइफ में जी रहे हैं तब तक बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपकी हेल्थ है, बट एक सर्टेन एज के बाद चीज़ें बदलती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कहीं ना कहीं वुमेन बहुत कॉन्शियस होती हैं अपने बॉडी को लेकर के, अपनी लाइक फेस, स्किन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ऐसे आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, तो आप उनसे कैसे डील करते हो, उन्हें क्या एडवाइस देते हो? सी अगेन सेम चीज़ें अगर चल रही हैं, अगर उनको टारगेट है, एक तो पर्टिकुलर टारगेट होता है कि अगर बॉडी से रिलेटेड है तो दैट इज़ ओके कि हम फोकस करते हैं फिर बॉडी से। ग्रेजुअली क्या होता है ना कि जैसे मल्टीपल थिंग्स होती है कि हमें फेस से रिलेटेड भी करना है, मैम हमारे हेल्थ इश्यूज भी हैं, या हमारे एक्ने प्रॉब्लम भी है, या पिगमेंटेशन है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें, बॉडी तो इट्स लाइक हमें कब साइन दे दे, वी डोंट नो। इवन मैं भी अगर इस प्रैक्टिस में हूँ और हमें भी नहीं पता चलेगा नेक्स्ट हमारा क्या वर्जन होगा, बट ये चीजें जब आती हैं तो इट्स नॉट चैलेंजिंग, इट इज अगेन अ डिसिप्लिन लाइफ व्हाट यू आर फॉलोइंग। अगर सपोज हमारे पास क्लाइंट आया और उसने बोला कि मैम हमें वेट रिडक्शन के साथ हमारा ये बॉडी प्रॉब्लम इश्यूज दे रहा है, इधर इट इज अ डायबिटीज या थायराइड, या हमारा हेल्थ इश्यूज या एक्ने या हेयर फॉल भी होता है, दोनों चीजें मर्ज करती है, योर प्रॉपर वर्कआउट एंड योर डाइट। ना डाइट बहुत रोल करता है, आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, उसका क्या कितना पोर्शन ले रहे हो, इट ऑल रिफ्लेक्ट्स। वो रिलेटेड विद योर फेस भी जा सकता है, वो रिलेटेड विद योर हेयर भी जा सकता है, वो रिलेटेड विद योर बॉडी भी जा सकता है। हेल्थ इश्यूज हमारे स्टार्ट तब होते हैं जब हमारे फूड जो हम ले रहे होते हैं उसकी नॉलेज नहीं होती ना। आप बहुत अब ट्रेंडी हो रहा है सैचुरेटेड फूड या प्रिजर्वेटिव फूड्स, यू शुड नॉट टेक दिस। ओके, दैट इज ओके, द ब्रांड्स आर रनिंग देयर कंपनीज और वो चल रही हैं, पीपल स्टिल फैसिनेटेड एंड दे आर हैविंग दोज मील, बट उसका प्रोपोर्शनेट क्या है? डेली अगर आप ले रहे हो और यू आर इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग, लाइक इफ आई से योर फूड लाइक बर्गर हो रहा है, पिज्जा हो रहा है, या बाहर की कोई भी चीज हो रही है, योर डेली इनटेक is harmful for your body। but अगर आप वही proportionate में लेकर आपने सोचा कि चलो सैटरडे और संडे is my binging day, you can have it, but check is your body is okay to take it, और digestive system आपका strong है, next day आपको bloating तो नहीं हो रही है, next day आपका acne problem तो नहीं हो रहा, next day आपका pimple तो नहीं आ रहा, or else your knee problem। Again, it is very important to know आपका saturated food can harm your bones also, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। I obstruct sugar in any form, either it is a brown sugar, white sugar, definitely, even I obstruct jaggery। लोगों का मिथ है कि जैगरी हम खाएंगे, शुगर नहीं खाएंगे तो हमारा वेट पुट ऑन नहीं होगा। नो, इट्स नॉट दैट। द रेशियो ऑफ जैगरी इज मच हायर विच इंक्रीज आवर ग्लाइसेमिक इंडेक्स रादर देन शुगर। सो ये नॉलेज सबको नहीं है। हम जब डाइट प्लान में करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम हमने तो शुगर बहुत टाइम से छोड़ रखी, वी डोंट टेक, वी टेक जैगरी। तो दैट इज रॉन्ग। आपको जैगरी का इंटेक, बिकॉज शुगर से तो हमारा जैगरी हो रहा है, और जैगरी जब हमारा बन रहा है, प्रोसेस उसका लंबा है, तो दैट इज रियली हार्मफुल। हर चीज को एक सिंपल फॉर्म में आप समझ जाओ कि छोटा पोर्शन इज गुड फॉर योर हेल्थ, रादर देन उस चीज को बार बार रिपीट करके अपनी बॉडी में लेना। प्रोपोर्शनेट शुड बी, लाइक इन ए स्मॉल पोर्शन इज गुड, एंड वही सेम चीज को आप रिपीट नहीं करो। मुझे एक क्लाइंट जैसे बोलता है कि मैम हम फ्रूट्स एंड ग्रीन टी सिर्फ ले रहे हैं और तब भी हमारा हेल्थ इशू है, तो आप फिर मील कार्ब्स
कैसे ले रहे हो आप। तो अगेन सेम रिपीट थिंग, सेम चीज कि आपको प्रोपोर्शनेट फूड लेना है। योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, मिनरल्स, बट आपका प्रोपोर्शनेट कि अगर आपने राइस कार्ब्स ज्यादा ले लिया, आपका वेजिटेबल कम है, आपका सैलेड कम है, आपने कर्ड भी बहुत लोगों का मिथ रहता है हम तो कर्ड खा रहे हैं, हम मिल्क ले नहीं रहे। तो कर्ड प्रोटीन के साथ फैट भी है, which some people know, which some people doesn't know. So ये आपका एक्सपर्ट ही आपको बताए। एंड अगेन आपका कितना फैट, आपका कितना प्रोटीन आपके बॉडी में जरूरी है, दैट मैटर्स। योर BMI इंडेक्स जब हम बताएंगे तब आपका पता चलेगा कि आप इतना पोर्शन ले सकते हो, इतना पोर्शन नहीं। तो हेल्थ इश्यूज होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो इट्स अगेन योर लाइफस्टाइल, आप किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल इंक्लूड करो विद योर मील एंड विद योर वर्कआउट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल तो मोस्टली जो ये जनरेशन है वो वुमेन्स आर वर्किंग, इंडिपेंडेंट और हसल वाली लाइफ में इन्वॉल्व हैं। तो इन तरह से जो हमारी वर्किंग वुमेन्स हैं इनके लिए आप कुछ 2-4 डाइट्स, कुछ ऐसे फूड्स आप बताइए जो उनके लिए हेल्दी भी हो और लेस टाइम में प्रिपेयर होता हो और वो अपने साथ कैरी भी कर सकें। करेक्ट। लाइक सपोज मॉर्निंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ माय क्लाइंट, शी इज अ टीचर ना, उसका बहुत ज़्यादा हसल वाला रहता है, उसको अपनी फैमिली भी देखना है, किड को स्कूल भी भेजना है, स्कूल खुद भी जाना है, शी इज अ टीचर। और उसको डाइट ऐसा ही चाहिए था कि मैम एक ईजी डाइट हो मेरे लिए ना हो और मुझे भूख भी ना लगे। तो मेरा एक ही चीज होता है, आप जब उठते हो मॉर्निंग में, वंस यू लाइक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आप सबसे पहले तो आप अपने लिए 5 मिनट्स भी नहीं दे रहे हो तो 4 मिनट्स आप अपने लिए काम डाउन होकर एक नॉर्मल पोर्शन में एक सुखासन में आप बैठो, जस्ट हील योर सेल्फ। उसी सुखासन में बैठकर जस्ट हैव अ ल्यूक वार्म वाटर। नाउ जो पहले के टाइम पे चलता था तांबे का ग्लास, विच इज वेरी गुड, आप रात में अपना एक ग्लास वाटर फिल करके अपने तांबे के ग्लास में रख लो, विच गिव्स आयरन। तो आप वो ग्लास अपने सुखासन में बैठकर एक ग्लास वो वाटर पी लो। वाटर पीने के बाद आप अपना रूटीन जो भी आपको टिफिन बनाना है, या अगेन आप प्लान करो कि आपको क्या चीज अपने लिए, घर के लिए, किड के लिए टिफिन पैक करना है या किस तरीके से मील यू कैन अरेंज। अगेन योर टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। मॉर्निंग में उठकर आई वुड ऑलवेज प्रिफर योर डिटॉक्स ड्रिंक, दैट इज द बेस्ट ड्रिंक इज योर लेमन जिंजर and lukewarm water which detoxify your body. Secondly, अगर उनको जाना है 8 o'clock तक, तो meanwhile I would recommend English tea or the black coffee. Now English tea is a difference. हमारे इंडियन में जो टी बनती है that is like पकाओ 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 पकाओ, अच्छी कड़क चाय नहीं होगी ना, हमें मजा नहीं आएगा, हमारा हेडेक नहीं जाएगा। This is a word which I get from my clients. So वो पकाओ पकाओ में ना आपका फैट भी पकता जाता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप मिल्क को प्लीज अवॉइड करो। देयर इज अ सर्टेन एज ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। आप 20 मैक्सिमम 27 तक के मिल्क को पियो, बट उसके बाद आप धीरे 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 ना मिल्क का पोर्शन कम कर दो, फिर आप जाओ अपने स्किम्ड या टोन मिल्क में, आपका गट इश्यूज नहीं होगा। ये मेरा ऑलवेज है, जो कि रिलाई किया है मेरे कैंडिडेट्स ने, दे गॉट द रिजल्ट इवन कि यस मैम, ये आपकी छोटी सी बात जो हम लोगों ने फॉलो अप करी, हमें आज कोई भी ब्लोटिंग प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसा गट इश्यूज नहीं हो रहे हैं जो हमें पहले होते थे। आई जस्ट टुक वन वर्ड, उनके कम्युनिकेशन से हमें पता चला कि ये इनका डाइट ऐसे चल रहा है, मुझे बस एक चीज पिक करनी है, वो उसका डिस्कार्ड कर देना उसके इंग्रेडिएंट्स में से। दैट आई हैव डन। सो अगर आप मॉर्निंग में अपना ब्लैक कॉफी ले रहे हो या इंग्लिश टी ले रहे हो विद अ फ्यू नट्स, that should be soaked one which increase your antioxidants. Now soaked बहुत लोगों को नहीं पता होता है, but soaked dry fruits is very beneficial for your body than the raw one. फिर उसके बाद अगर आप मील की बात करते हो, अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करते हो, तो आई वुड से पोहा लाइट मील इज ओके, योर उपमा इज लाइट मील इज ओके, और एल्स योर सैलेड, योर कॉम्बिनेशन ऑफ सैलेड एंड द फ्रूट विद द स्प्राउट इज ओके, जो कि लेडी, वर्किंग लेडी फटाक से ये बनाकर ये ले जा सकती है। नाउ योर मीनवाइल, आपको अगर बिफोर लंच से कुछ क्रेविंग हो रहा है या यू वांट टू ईट समथिंग, गो फॉर द ड्रिंक्स रादर देन चूइंग एनीथिंग। सो आप ब्लैक कॉफी के लिए फिर से रिपीटेशन कर सकते हो, आप ग्रीन टी के लिए फिर से रिपीटेशन। 1 फ्रूट इन अ डे इज ओके।
आपको ये नहीं करना है कि आपने सुबह फ्रूट लिया तो हम डाइट पे चल रहे हैं, हम शाम को भी फ्रूट लेंगे, हम अगर 4 बार फ्रूट लेंगे तो हम जल्दी पतले हो जाएंगे. नो, इट्स नॉट दैट सो. इट इज रॉन्ग. 1 fruit is okay. अगर आप डायबिटिक हो, 2 fruits are only, that is your apple and the pear. उसके अलावा आपके कोई भी फ्रूट सुटेबल नहीं है बॉडी के लिए, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ, जो रिजल्ट देता है विच इज बेस्ट. बहुत लोगों को लगता है कि पपाया इज द बेस्ट फ्रूट, वो ना वेट गेन करेगा और हार्मफुल भी नहीं है, बट उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज कर देता है. छोटा पोर्शन ऑफ द पपाया इज बेस्ट बट फुल बोल इज रॉन्ग. नाउ उसी फ्रूट्स में अगर आप सीड्स इंक्लूड कर देते हो, दैट इज योर पंपकिन सीड, योर सनफ्लावर सीड, योर चिया सीड, ये इंक्लूड कर आप खाते हो तो आपकी क्रेविंग नहीं होगी टिल आई वुड से कि आपका लंच तक के आप यू कैन मैनेज योर क्रेविंग पोर्शन. नाउ लंच में एक पोर्शन आप बना लो कि आपको सब खाना है. वो मिथ चला गया, योर ब्रेकफास्ट शुड बी इन अ किंग स्टाइल, देन योर लंच शुड बी इन अ मीडियोकर एंड देन योर डिनर शुड बी इन अ बिगर स्टाइल. नो, इट्स नॉट दैट. आपकी साइकिल जो प्रोसेस करिए. नाउ न्यू स्टडी व्हाट सेज कि आपका ब्रेकफास्ट शुड बी द लाइटर वन बट योर लंच शुड बी इन अ किंग फॉर्म. तो आप अपना लंच लो बिकॉज आप मिड में हो. मिड में आपने मॉर्निंग भी वर्कआउट किया, आप इवनिंग तक के भी वर्कआउट करोगे, तो वो मिड का जो मील है दैट शुड बी इंक्लूडेड विद योर carbs, your fat, your protein, with your minerals and good water. So आप ये चीज पोर्शन में लेकर चलो. तो अब ऑफ कोर्स आपकी वर्किंग लेडी अगर वो चाह रही है कि हम दाल राइस, तो डेफिनेटली वो नहीं जा सकते, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक छोटा पराठी लेकर जाओ, एक रोटी का, एंड योर वेजीज शुड बी देयर, कर्ड इज अवेलेबल, सैलेड इज अवेलेबल, पैक इन योर टिफिन बॉक्स. आप वो चीज कर लो. रात में यू कैन हैव योर राइस पोर्शन. राइस भी ये मिथ है कि आपका फैट गेन करता है, राइस नहीं करता है. आप अपने रात में मील में अपने राइस ले सकते हो. इवनिंग में स्मॉल पोर्शन ऑफ योर मखाना और योर येलो चना, फुल ऑफ कैल्शियम एंड द प्रोटीन, सो यू कैन हैव विद योर ब्लैक कॉफी और टी, एनीथिंग. So this is the small portion, basic one, which I maximum times I provide to my clients, which is okay. And उनको ये नहीं लगता कि हम कोई डाइट प्लान ले रहे हैं, और वो इजिली अवेल कर लेते हैं. अभी आज की जो जनरेशन है, देख रहे हैं हम लोग कि जो प्रॉब्लम्स कभी 40 में हुआ करती थी, कभी 35 के बाद हुआ करती थी, जो यंग लड़कियां हैं 25, 24 में हमें वो सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं. लाइफ इम्बैलेंस की वजह से, कुछ हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस है इसकी वजह से, PCOD, PCOS, इवन द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, जो शायद मुझे लगता है कि पहले के टाइम पे बहुत रेयर, 100 में बहुत कुछ काउंट होंगे जो नंबर्स के उसमें दिखता हो. लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि आप 10 में से आपको 3-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे. थायराइड की प्रॉब्लम है, इतनी कॉमन है कि हर दूसरा इंसान कहता है कि मैं तो थायराइड से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे तो PCOD, PCOS है. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी लाइफ से ही जुड़ी हैं, लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हैं, इसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इससे अभी मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं? तो यंगस्टर्स जो स्पेशली सफ़र्स कर, जिनकी लाइफ तो काफ़ी लॉन्ग है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है लाइफ में, उनके लिए क्या एडवाइस है? एक ही सिंपल वर्ड है, योर लाइफस्टाइल. आपने अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया है, दैट इज यू आर द ओनली पर्सन हु हैज चेंज योर लाइफ. ना वही चीज, एक सिंपल वर्ड आ गई ना, फैंसी चीज हम लोग को अट्रैक्ट करती है, डेफिनेटली सभी को अट्रैक्ट करती है, बट वो फैंसी चीज में कितना आपके लिए बेनिफिशियल है और कितना हार्मफुल है, दैट मैटर्स. आपने फैंसी चीज तो ले ली, कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपने फॉलो अप नहीं किया, आप मार्केट गए, आपने वहां से पैकेट्स उठाए, आपने एंजॉय किया, यू फाइंड आउट द बेस्ट फूड, टेस्ट उसका सब कुछ अच्छा है, बट आपने वही चीज को एक्सेप्ट करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो मेरे लिए हार्मफुल कितना है. नाउ ये गर्ल्स, डेफिनेटली यू आर राइट कि ये एज जो होनी नहीं चाहिए थी, ये प्री एज में आना शुरू हो गया है. और मेरे पास हैं गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स आर कमिंग विद देयर PCOD, PCOS प्रॉब्लम्स, देयर लाइफस्टाइल्स आर लाइक जीरो.
अगेन आई वुड से कि उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स लाइक मेंट टू बी। उनको वर्किंग भी करना है, उनके आवर्स आर डिफरेंट, दे कैन नॉट हैव देयर मील प्रॉपरली, प्रॉपर मील चाहते हुए भी मिल नहीं पा रहा है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लिविंग इन देयर हॉस्टल्स, हॉस्टल में प्रॉपर मील नहीं मिल पा रहा है, उनको जो मिल रहा है वो और एल्स अगर टाइम मिला तो कुक कर लिया ना, वो पोर्शन जो उनको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे सही होगा। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ डोंट, मैं तो कोविड को इज लाइक ब्लेसिंग फॉर मी कि कोविड ने सिखाया कि आपको हेल्थ पे कितना फोकस करना है। प्लस नाउ टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस कि आप, मेरे पास क्लाइंट न्यूजीलैंड से भी है, मेरे पास क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से भी है, मेरे पास क्लाइंट दुबई से भी है, दे नेवर एवर बीन टू माई स्टूडियो बट दे आर डूइंग देयर वर्कआउट फ्रॉम देयर सिटी कंट्रीज, और वो मेरे साथ कर रिजल्ट दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। वही चीज मैं बोलती हूँ, आप मत आओ मेरे पास, यू जस्ट गिव मी, डोंट गिव 45 मिनट्स इवन, जस्ट गिव मी 20 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। वो वर्कआउट में जो आप रिजल्ट देखोगे ना, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली टू योर लाइफस्टाइल। सो अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के पीछे। योर सैचुरेटेड फूड, सैटरडे हो गया, हमें बनाने का मन नहीं है, वर्किंग गर्ल्स कैसे करेंगे, हमें जो पका पकाया मिल गया हम वो खा लेंगे ना, उनको नहीं पता कि अंदर कितनी कैलोरीज गई हुई है, कितना ऑयल गया हुआ है, कितना उसको पकाए, कितना। One thing I would say, fermented foods are very good rather than on the very same day पका हुआ वाला फूड। कुक्ड जो होता है उससे बेस्ट फूड होता है आपका फर्मेंटेड, विच हार्डली पीपल नो। वही चीज आपके गट इश्यूज को नहीं होने देता, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है, आपकी पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, प्लस आपकी साइकिल मेंटेन रखता है। सो मैं तभी साउथ इंडियंस लाइक दे आर मोर हेल्दियर, एक्टिव बिकॉज दे हैव देयर इंग्रेडिएंट्स फर्मेंटेड वन। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ योर लाइफस्टाइल, हाउ यू आर टेकिंग इट। सो अभी हम इसमें ही इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे। सो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी यंग एज में ही आजकल देखने को मिल रही है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते भी होंगे, तो आप इन टाइप की जितनी भी वुमेन्स हैं या फिर गर्ल्स हैं उनसे कैसे डील करते हो? सी स्ट्रेस लेवल इज nowadays is high, so पहले तो हम लोग आते हैं, ये एक कॉन्फिडेंशियल है बट आई वुड जस्ट एक मैं स्मॉल सा थिंग बताऊंगी। जब मेरे चेयर पे जब लेडी बैठती है, व्हेन वी स्टार्ट टॉक, तो डेफिनेटली शी क्राइज, और उसका कुछ होता है हैवीनेस बिकॉज शी वांट टू टॉक। नाउ स्ट्रेस डजंट मीन कि आपने ले लिया या बहुत सारी चीजें और आ गया, वी आर नॉट ओपनिंग एंड वेलकम द स्ट्रेस। वो आ जाता है बिकॉज आपके पास मल्टीपल थिंग्स होते हैं, प्लस आपने एक एड ऑन कर लिया ना। स्ट्रेस को रिलीज आउट करने के लिए अब जो ट्रेंड हो गया है, मीट योर काउंसलर। काउंसलर बहुत लोग समझते इट्स अनहेल्दी थिंग। अगर हम बता देंगे किसी को कि हमने काउंसलर को विजिट किया है, तो हमें समझेंगे कि हम मेंटली सिक है। इट हैपन्स, मेरे पास अनमैरिड और गर्ल्स टीनेजर्स भी आते हैं जिसकी मदर्स मुझे कहती है कि मैम प्लीज डू नॉट लीव, दैट माय डॉटर और माय सन इज कमिंग, इट शुड बी, आई सेड इट इज कॉन्फिडेंशियल बट मैम प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट शी और ही इज सिक, इट इज रेगुलर रूटीन, and regular routine is what that person requires someone to listen. आजकल टाइम किसके पास है? आप अपनी फैमिली में भी बैठोगे तो योर गैजेट आर सो स्ट्रॉन्ग दैट डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हुए योर गैजेट्स आर ऑन एंड फैमिली इज सिटिंग हैविंग देयर डिनर और द लंच, और बस डन, बिकॉज आपने मील ले लिया फैमिली के साथ, इट्स अ फॉर्मेलिटी, बट आपकी चीज किसने सुनी? सो दिस काउंसलर डू, सिंपल वर्ड है, दिस काउंसलर डू, वो सुनता है, और वो सुनने के बाद आपके दिल में जो चीज, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, कि अब काउंसलर और मेरे क्लाइंट के बीच में थर्ड पर्सन नहीं आ सकता है। तो जब इनफर्टिलिटी की बात होती, फर्स्ट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कम एंड मीट मी, एंड कम एंड मीट मी आप अपना निकालो। प्लस अगेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली मैटर्स, एनी हेल्थ इश्यूज आर देयर रिक्वायर्ड, और talk to your doctor who is specialist in that, and then your workout. These are some basic things which people should understand, और इसको follow up करने के बाद तो
इट्स वाओ लाइफ। सो एक वर्ड है डिप्रेशन, बहुत कॉमन, और हर इंसान शायद उसे नहीं पता है कि डिप्रेशन क्या है, या शायद वो उसकी इतनी डेप्थ नहीं जानता है। हर दूसरा इंसान कह देता है इजी वे में, यार मत बोलो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं द टर्म्स डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, योगा से हील हो सकता है? कितना कनेक्शन है, कि कितना चांसेस होता है कि योगा से आप उसे ठीक कर सकते हैं? सी, योगा से तो सब कुछ चेंजेस हो सकता है, बट मैं एक सिंपल इसका एग्जांपल दूंगी। डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस इज अनदर कैंसर ऑफ योर बॉडी। लाइक हाउ? अगर आप ये चीज़, मैं बिलीवर हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, अगर आप इसको मैनिफेस्ट करते रहोगे कि आई हैव अ डिप्रेशन, आई डील विद एंजाइटी, आई हैव अ स्ट्रेस, इट विल ऑटोमेटिकली कम। देर इज अ यूनिवर्स कनेक्शन। जब आप बार बार बोलते हो ना, तो इट ऑटोमेटिकली कनेक्ट्स योर सेल इन द बॉडी, अगेन स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर टंग। जो आपने बोला वो एकदम से लेता है, वो फुल डे की बॉडी आपकी रूटीन में बना देता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट, सपोज बीइंग अ मदर, अगर मैं बोलती हूँ कि लाइक आजकल की चाइल्ड लोगों का रहता है कि मैम मम्मा मार्क्स नहीं आए, या स्ट्रेस ऑफ द स्कूल का है, या कोई भी चीज़ है, दे से उन्हें नॉलेज भी नहीं है कि व्हाट इज डिप्रेशन या एंजाइटी, उन्हें कुछ नहीं, बट एक वर्ड उन्होंने पकड़ लिया है एंड दे आर सेइंग कि हम एंजाइटी से जा रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, कम मार्क्स आ गए, दिस इज द कॉम्पिटिटर, आई एम नॉट गेनिंग दिस मार्क, और ये आप वर्ड ही यूज क्यों कर रहे हो? देयर इज नथिंग कि आप वो चीज पे फिक्स्ड हो। इट इज वेरी बैड अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज में जा रहे हो। नाउ सपोज दे आर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द डिप्रेशन और एंजाइटी, दे आर अनदर टर्मिनोलॉजी विच आर कनेक्टेड टू योगा। आपकी योगा हेल्प करता है, डेफिनेटली हीलिंग हैज अ पावर एंड इट कन्वर्ट reverse into normal things. Now suppose मेरे पास मेरी client है, she was like having their medicine last 5 years and she was having an insomnia problem, unable to sleep, restless night रहती थी, मेडिसिन पे बहुत उसने मनी दिया, बट कुछ भी नहीं होता, लाइफ स्टाइल भी ओके था, शी इज़ वर्किंग लेडी ऑल्सो, फैमिली अच्छा, बट उसको कहीं ना कहीं कुछ हिट करता था ना। वो कुछ हिट करने के लिए शी वॉज अनएबल टू स्पीक इट आउट। connection हुआ, she met with me, she talked with me, she started yoga. Now it's like 3 years now with me, and she within 5 months in fact I would say उसका मेडिसिन छूट गया, उसने मेडिसिन नहीं लिया और उसे कोई भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो बहुत अच्छे से स्लीप, साउंड स्लीप हो रही है, मॉर्निंग फ्रेश उठ रही, रिलेटेड बिकॉज उसने वो वर्ड छोड़ दिया, प्लस उसने कनेक्टिविटी अपनी बॉडी से बना ली, उसका माइंड, उसका सोल उसके कनेक्शन में था ना। जब आप होल्ड कर लेते हो, एक अथॉरिटी आ जाती है ना अपनी बॉडी में, तो दीज आर द वर्ड्स ओनली। अगेन अगर आप काउंसलिंग में जाते हो तो टर्मिनोलॉजी आर different times, different cases I am dealing. Some has a dispersonalization of the personality. Now वो shadow से talk करने लगते हैं। Now shadow से talk करना means they are thinking, they are talking, they are getting the answers also, but उन्हें ये नहीं पता होता कि that is their personality only. So there your counselor will heal you and your yoga also definitely will heal you. Depends आपका हम thought कैसे change कर दें. So yoga itself again the connectivity of the body, mind, soul, breath. आप इन connectivity को सीख जाओगे कि ये कैसे work हमारी body के लिए कर रहा है. There will be no other word of depression, anxiety or stress. So yes, definitely yoga helps a lot. सो अगर हम थेरेपी की बात करते हैं तो आप किस तरह की थेरेपीज रिकमेंड करते हो इन पेशेंट्स को या जो इससे सफ़र कर रहे हैं? Yes, I provide yoga therapy, that is the music one. Talk therapy is also there. Healing therapy is related with the sleeping. Again, your pranayam, your kriya helps a lot. And then there are some crystal therapies which I provide with the magnetic. So depends, patient का क्या criteria है, कैसा वो deal कर रहा है, किस तरीके से, उसका लंबा केस तो नहीं है, बहुत टाइम से तो नहीं. So these therapy different segments में काम आती है. But definitely your music therapy, your talk therapy works a lot.
So तो एक वर्ड्स हैं लाइक एक तो एंगर yes, इश्यूज बहुत होते बहुत हैं ज्यादा। और एक स्लीपिंग के इश्यूज बहुत हैं। Yes. पहले हम अगर स्लीपिंग पे बात करें तो जो लोग होते हैं, नाइट जॉब का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है। Yes. पीपल आर वर्किंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज, रात भर जागना, सुबह जो वो एक नेचर वाइब्स मिलती है हमें, द सनलाइट एक्सपोजर, फ्रेश एयर, वो जो फील होता है दैट इज डिफरेंट, जो आपको किसी चीज से नहीं मिलेगा। आप चाहे जितने पैसे खर्च कर लो, कहीं भी चले जाओ, मॉर्निंग वाइब्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट वो चीजें नहीं मिल पाती है नाइट जॉब की जो लाइफ होती है जिन लोगों की। तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे हम उन्हें इस चीज से, मतलब लाइक एक होता नहीं है कि क्या टिप्स देना चाहेंगी आप उन्हें जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है? See, अगर नाइट शिफ्ट की है या उनका टारगेटेड वर्क है, दे आर अनएबल टू गिव सम टाइम फॉर देमसेल्फ, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम स्केड्यूल सेट कर दो इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। डेफिनेटली आप मॉर्निंग में तो उठते ही हो, ऐसा नहीं है कि आपका मॉर्निंग में रूटीन स्टार्ट हो जाता है एंड यू हैव टू रश फॉर योर वर्क, बट एटलीस्ट अगर आप जो 8 बजे उठ रहे हो, जो आपको 8:30 तक के आपको अपने वर्क के लिए रश करना है, स्टार्ट वेकिंग अप एट 7:30 और 7:15 तक के, वो मेरे को अपने आप को आप 7:15 या 7:10 पे उठकर आप 5 मिनट्स अपने आप को दे दो। वो 5 मिनट्स की चेन बनाते बनाते 20 मिनट्स तक के आप एक सेगमेंट बनाओ, डिसिप्लिन लाइफ बनाओ कि मुझे ये 5 मिनट अपने लिए देने। 1 वीक 5 मिनट्स दिया, सेकेंड वीक आपने 10 मिनट्स दिया, थर्ड वीक आपने 15 मिनट, फोर्थ वीक आपने 20 मिनट। नाउ दिस यू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ सेट द टाइमिंग सेगमेंट। इससे क्या होगा ना, आपने एक ऑर्गेनाइज इन द डिसिप्लिन लाइफ एक्सेप्ट कर ली, इसी में आपने कुछ गेन किया। आई ऑलवेज से सब कुछ तो सबको नहीं मिलता है, बट वो स्मॉल पोर्शन से कुछ तो समथिंग यू आर गेटिंग। डू द प्राणायाम, डू सम कपालभाति, डू सम अनुलोम विलोम विच इज रियली रिलैक्सिंग एंड कामिंग। वही आपका वेट रिडक्शन भी दे सकता है, वही आपको हीलिंग भी दे सकता है, वही आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज है। बट अगेन पर्सन को समझने की जरूरत है। किसी को लगता है कि दिस इज ऑल इट्स नॉनसेंस, इट डजंट वर्क, बट वही चीज किसी को अफेक्ट करती है। तो ये होता है टॉक। आप किसी से टॉक करोगे, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो पर्सन वो जाता है, जंप करता है कि यस मैं भी अपना लेता हूँ, उसको रिजल्ट मिला तो डेफिनेटली मुझे भी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट आपने ये नहीं देखा कि उसका डिसिप्लिन लाइफ उसने खुद से चूज किया है। यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इट इज ओनली यू आता है जिसमें आपका वर्क करता है और कोई नहीं आएगा। Today you are sick, your parents, your relatives, your family will come, but how many days? Like 5 days, 6 days, 7 days, a month. But next day you have to wake up and you have to decide either you want to accept this life or you want to a healthy lifestyle. So it's all mindset. You need to plan according to yourself. एंगर इशू, एंगर मैनेजमेंट के लिए ऐसा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। Yes. डिप्रेशन का एक अलग लेवल होता है, हेल्थ इशू में आपका हाई ब्लड प्रेशर, Yes. पीपल आर लाइक क्रेजी, गुस्से Yes. में उन्हें नहीं समझ में आता है कि Yes. क्या करना है। Yes. वो अगर हम रिलेट करते हैं कि योगा से किस Yes. हद तक हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक वास्ट एरिया जो है वो बहुत सारी चीजें अपनी खराब करते हैं एंगर Absolutely. से। 2 मिनट का एंगर हमारी बॉडी डिजीज को ले जाता है, जिसमें हेल्थ इश्यूज हमारे परमानेंट हो सकते हैं। ओनली 2 मिनट्स का एंगर, इट कैन गिव यू द थायराइडिज्म ऑल्सो, बीपी इश्यूज ऑल्सो, यू कैन हैव द डायबिटीज ऑल्सो थ्रू द एंगर ऑल्सो। Many are the things which are like side effects. आपका खाने का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा ना, वो सारा एब्जॉर्ब करके आपको सारा डिटॉक्सिफाई होने में मुश्किल कर देगा। तो एंगर को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली योगा है, बट योगा हैव अ वास्ट वेराइटी। लाइक दे हैव द आसना, दे हैव द प्राणायाम, दे हैव द क्रियास। नाउ एंगर को रिलीज आउट करने के लिए या उसको होल्ड करने के लिए देयर आर सम क्रियास विच आर रियली यूजफुल। यू कैन हैव द सूर्य मुद्रा ऑल्सो, यू कैन गो विद द सूर्य नमस्कार also, you can take the breathing power also. Anulom Vilom again will help you out, pranayam will also help you out to control your anger. So again, अगर आप किसी योगी पर्सन से मिलते हो, just ask कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते। They will tell you कि आपको ये मुद्रा 2 minutes, hardly 2 minutes का डेली रूटीन आप बना लो and just avail that on your body and check the changes आपको कैसे मिल रहा है। Country to country योगा इज एस्टैब्लिशिंग एंड वो वास्ट होता जा रहा है। पीपल आर एक्सेप्टिंग इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट टू द बॉडी,
क्यों हो रहा है? There might be some reason, and the reason behind it because they are gaining something. They are not losing anything. So आप एक चीज ये समझ लो, yoga is another medication for the body. Accept it because it's a game changer. That's it.